हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। मैराथन क्लास सोशियोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है, सही है या गलत? ये यूपीपीजीटी एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन है। पूर्णतः गलत, अंशतः सही, पूर्णतः सही, तीनों में से कोई नहीं। संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है, सही है या गलत? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पूर्णतः सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारधारा में कौन से 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं? ऑप्शन में है शिक्षा, आमदनी, स्वास्थ्य और व्यायाम, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, सौंदर्य, व्यक्तित्व, यश, उच्च सामाजिक स्थिति, संपत्ति, उच्च पद, अच्छा जीवन साथी। एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारधारा में कौन से 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या नहीं सम्मिलित है? वास्तविक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, भावात्मक दुर्व्यवहार। ऑप्शन में है केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4, 1 और 4। 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या नहीं सम्मिलित है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, केवल 1, वास्तविक दुर्व्यवहार ये नहीं सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है? मुतह, फासिद, जीहर, बातिल। कौन सा एक मुस्लिम विवाह का स्वरूप नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, जीहर। ये तलाक ए जीहर के नाम से जाना जाता है। ये विवाह का स्वरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्था के रूप में जात एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर जब वह जातिवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है तब वह बहुत हानिकारक हो जाती है। टिप्पणी कीजिए। पूर्णतः गलत, पूर्णतः सही, अंशतः सही, तीनों में से कोई नहीं। व्यवस्था के रूप में जाति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर जब वह जातिवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है तब वह बहुत हानिकारक हो जाती है। पूर्णतः गलत, पूर्णतः सही, अंशतः सही, तीनों में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, पूर्णतः सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन व वस्तुएं, स्त्री की स्वयं की आमदनी, उसके पति की आमदनी, उपरोक्त तीनों। कौन सा इसमें स्त्री धन है? भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन व वस्तुएं। नारद के अनुसार स्त्री धन इन्होंने 6 प्रकार के बताए हैं। इन्होंने बताया है स्त्री धन 6 प्रकार का होता है नारद के अनुसार। विवाह के समय प्राप्त, विदाई के समय प्राप्त, पहला है विवाह के समय प्राप्त, सेकंड है विदाई के समय प्राप्त
और थर्ड है पति से प्राप्त, फोर्थ है भाई द्वारा दिया हुआ, और फिफ्थ है माता और पिता से दिया हुआ, और छठवां है माता और पिता से दिया हुआ धन। ये सब स्त्री धन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नातेदारी संगठन में मातृवंशीय व्यवस्था विद्यमान है? टोडा नातेदारी, भील नातेदारी, गारो नातेदारी, हो नातेदारी। किस नातेदारी संगठन में मातृवंशीय व्यवस्था विद्यमान है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, गारो नातेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? इंदिरा देवा, A.S. अल्तेकर, J.N. चौधरी, Y.V. दामले। द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, ये बुक किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, A.S. अल्तेकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी भारत के गांवों में, कस्बों में, शहरों में, जनजातियों में? जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी भारत के किस क्षेत्र में? गांवों में, कस्बों में, शहरों में, जनजातियों में? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गांवों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है? धन का अभाव, भूमि का अभाव, स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या, अशिक्षा। ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा पूछा है, प्रमुख बाधा कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, अशिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है, जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है, जब समाज की संस्थाओं में परिवर्तन होता है। समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसकी पुस्तक है? टायलर, मेलिनोवस्की, मैक्स वेबर, अगस्ट कॉम्टे। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन ये किसकी पुस्तक है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मैक्स वेबर की है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पुस्तक ये 1922 में लिखी गई थी। इसमें इन्होंने विश्व के 6 बड़े महान धर्मों का अध्ययन किया था, तुलनात्मक अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे वर्तमान समाज की विशेषता है? संस्कृतिकरण, स्थानीयकरण, सार्वभौमिकरण, उक्त तीनों। हमारे वर्तमान समाज की विशेषता है। राइट आंसर है ऑप्शन फोर, उक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण का एक प्रभाव गांवों से नगरों की ओर उत्प्रवास है, जिसका नगरीकरण पर कुछ प्रभाव भी है। ग्रामों में नगरों की ओर उत्प्रवास का बुरा प्रभाव क्या है? नगरों में अशिक्षा, पारिवारिक विघटन, जनाधिक, प्रदूषण। औद्योगिकरण का एक प्रभाव ग्रामों में नगरों की ओर उत्प्रवास है, जिसका नगरीकरण पर कुछ प्रभाव भी है। ग्रामों में नगरों की ओर जो उत्प्रवास हो रहा है उसका ग्रामों पर क्या असर पड़ रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, पारिवारिक विघटन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण का अर्थ है पुरानी विचारधारा में कोई विश्वास नहीं, प्रत्येक पुराने तरीके के विरुद्ध, प्रत्येक तरीके पर विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास, प्रत्येक आधुनिक तरीके पर अंधविश्वास। आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, प्रत्येक तरीके पर विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में पंचायती राज कैसी अवधारणा है? राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक। वर्तमान भारत में पंचायती राज कैसी अवधारणा है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, राजनैतिक। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को राजनैतिक संस्थाएं घोषित किया गया है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालांतर में पारिवारिक संगठन के दृष्टिकोण से पाश्चात्यीकरण है लाभदायक, अधिक लाभदायक नहीं, प्रायः हानिकारक, पूर्णतः हानिकारक। कालांतर में पारिवारिक विघटन के दृष्टिकोण से पाश्चात्यीकरण है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अधिक लाभदायक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी? डेविड रिचमन, शोबर, एली चिनॉय, हॉबहाउस। स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज और परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, डेविड रिचमैन ने। स्वनिर्देशित समाज वह होता है जो अपने विशिष्ट सदस्यों में समाजोन्मोदित जीवन जीने संबंधी सामाजिक चरित्र को प्राथमिकता देता है, और पर निर्देशित समाज इस समाज के सदस्यों में दूसरे व्यक्तियों की आकांक्षाओं तथा अभिरुचियों के प्रति संवेदनशील होने की प्रवृत्ति होती है, जैसे औद्योगिक तथा नगरीय समाज। और परंपरा निर्देशित समाज ऐसे समाज में सदस्यों का व्यवहार परंपरा द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है सभी धर्म को समान सम्मान देना, किसी धर्म में विश्वास न करना, प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत, उपरोक्त में से कोई नहीं। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सभी धर्म को समान सम्मान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायरार्की ऑफ वैल्यू की संकल्पना किसने दी? रामकृष्ण मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, विलियम पेरी, सी.एम. केस। हायरार्की ऑफ वैल्यू की संकल्पना किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, राधा कमल मुखर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? आर्थिक, जातिवाद, धार्मिक, राजनैतिक। वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक। राइट आंसर है ऑप्शन 4, राजनैतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्थितियां सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती हैं? स्थितियां व उनके कार्यों में असंतुलन, अपराध, मद्यपान, उत्प्रवास। कौन सी स्थिति सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती है?
राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, स्थितियां व उनके कार्यों में असंतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध एक अवधारणा है, सामाजिक, कानूनी, धार्मिक, आर्थिक। अपराध कैसी अवधारणा है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक। इमाइल दुर्खीम ने अपराध को एक सामाजिक अवधारणा माना है और अपराध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये हर समाज में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समूह की व्याख्या ओवर्ट तथा कोवर्ट के आधार पर की है? बोटोमोर, फेयरचाइल्ड, ऑकबर्न व नीमकॉफ, गिटलर। किसने समूह की व्याख्या ओवर्ट तथा कोवर्ट के आधार पर की है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, गिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध, उपर्युक्त में से कोई नहीं। परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जीवन को भगवत गीता में वर्णित कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीना वैयक्तिक विघटन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन में यह संभव है, यह बहुत सही है क्योंकि यह भावनात्मक स्थिरता सिखाता है, यह बहुत कठिन है, यह भ्रामक है। अपने जीवन को भगवत गीता में वर्णित कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीना वैयक्तिक विघटन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, यह बहुत सही है क्योंकि यह भावनात्मक स्थिरता सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा जनजाति के अध्ययन किससे संबंधित है? रिवर्स, वीके राय बर्मन, एलपी विद्यार्थी, एसके श्रीवास्तव। टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रिवर्स ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज नगरीकरण की सबसे प्रमुख समस्या कौन सी है? शहरों की अनियंत्रित वृद्धि और विकास, प्रदूषण, गिरता स्वास्थ्य, बेरोजगारी। तेज नगरीकरण की सबसे प्रमुख समस्या पूछा है, कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, प्रदूषण। तेज नगरीकरण की प्रमुख समस्याएं हैं जिनमें पर्यावरणीय समस्या, आवास की समस्या, रोजगार की समस्या, ये सभी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अर्थ है सामाजिक विज्ञान, मिलनसार समाज, सामाजिक अध्ययन, समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र का अर्थ क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, समाज का विज्ञान। गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है और लेस्टर वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? गरीबी का कारण बेकारी है, बेकारी का कारण गरीबी है, गरीबी और बेकारी दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
कौन सा कथन इनमें से सत्य है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, गरीबी और बेकारी दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र मानव संबंधों की वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। यह परिभाषा किसने दी है? मैकाइवर एवं पेज, गिन्सबर्ग, जे.एफ. क्यूबर, अर्नोल्ड रोज। समाजशास्त्र मानव संबंधों की वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। किसकी परिभाषा है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, जे.एफ. क्यूबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों का वर्गीकृत किया जा सकता है? प्रजाति की शुद्धता, शारीरिक विशेषताएं, बौद्धिक हीनता, बौद्धिक उच्चता। यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, शारीरिक विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? कोजर, वेबर, डेहरनडार्फ, शीमेल। आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लेविस कोजर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की निराश्रिता कल की वेश्या है, सही है या गलत? अंशतः सही, पूर्णतः सही, अंशतः गलत, पूर्णतः गलत। आज की निराश्रिता कल की वेश्या है, ये कथन सही है या गलत? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, पूर्णतः सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिकीकरण के बारे में निम्न संयोजनों में से कौन सा संघ है? विसरण तथा परसंस्कृतिकरण, उद्विकास तथा विसरण, उद्विकास तथा पुनर्जनन, विकास तथा आत्मीकरण। भारत में आधुनिकीकरण के बारे में निम्न संयोजनों में से कौन सा संघ है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, विसरण तथा परसंस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोंगर ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधों को कितनी श्रेणियों में बांटा है? 4, 5, 6, 7। बोंगर ने अपराध की प्रकृति को कितनी श्रेणियों में बांटा है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, ऑप्शन फर्स्ट, 4 भागों में बांटा है। बोंगर ने 4 प्रकार के अपराध बताए हैं। पहला है आर्थिक अपराध, दूसरा है यौन संबंधी अपराध, तीसरा है राजनीतिक अपराध और चौथा है विविध अपराध। आर्थिक अपराध, यौन संबंधी अपराध, राजनीतिक अपराध, विविध अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं हैं मुख्यतः झुग्गी झोपड़ियों की, नगरीय क्षेत्रों की, ग्रामीण क्षेत्रों की, जनजातीय क्षेत्रों की। मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं हैं राइट आंसर है ऑप्शन 4, जनजातीय क्षेत्रों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? भौतिक, सामाजिक, गणितीय, प्राकृतिक। समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सामाजिक विज्ञान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें समाज की विशेषताएं हैं? पारस्परिक जागरूकता, समानता, असमानता, सहयोग, सहायता, सरलता, जटिलता। ऑप्शन में केवल एक, एक और दो, एक, दो और चार, एक, तीन और चार। किसमें समाज की विशेषताएं हैं? राइट आंसर है पारस्परिक जागरूकता, समानता और असमानता, सरलता और जटिलता। एक, दो और चार, एक, दो, चार ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। यहाँ पर सहयोग और संघर्ष होना चाहिए था। सहयोग और सहायता की जगह संघर्ष होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा दी, समाजशास्त्र शब्द की रचना की, समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया, समाजशास्त्र पर पुस्तक लिखी। अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, समाजशास्त्र शब्द की रचना की। 1838 ईस्वी में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? मानव व्यवहार का, समाज का, राजनीतिक व्यवस्था का, आर्थिक समस्याओं का। समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, समाज का। लेस्टर वार्ड ने अपनी परिभाषा में कहा है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, और एंथनी गिडिंग्स ने कहा है समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अगस्त काम्टे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंध रखता है? वीरकांत, हावभाव, सोरोकिन, मैक्स वेबर। केवल एक, एक और दो, एक और चार, एक, दो और चार। स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंध रखता है? तो राइट आंसर रूपात्मक संप्रदाय से वीरकांत और मैक्स वेबर हैं। एक और चार ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। हावभाव और सोरोकिन ये समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का जन्म स्थान है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। समाजशास्त्र का जन्म स्थान है, तो समाजशास्त्र का जन्म स्थान फ्रांस है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती तब यह रूपांतरित हो जाती है सहयोग में, आत्मसातकरण में, संघर्ष में, समझौता में। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती तब वो कौन सा रूप धारण करती है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, संघर्ष में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान है दासी, मालकिन, बहन, प्रतिद्वंदी। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की क्या लगती है, किसके समान है? तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, बहन। बार्न्स एवं बेकर ने कहा है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृहस्वामिनी है और न ही दासी है बल्कि उनकी बहन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में समाज तो होता है पर क्या नहीं होता? संस्कृति, संगठन, समिति, संस्था। पशुओं में क्या नहीं होता है? संस्कृति, संगठन, समिति, संस्था। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, संस्कृत। पशुओं में समाज तो होता है पर संस्कृति नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है? उद्विकासवादी सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष का सिद्धांत, 2 और 3 दोनों। समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा प्रतिपादित है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, उद्विकासवादी सिद्धांत। इन्होंने समाज में परिवर्तन को निम्न बिंदुओं में देखा था: सरल से जटिल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, समरूपता से विषमरूपता, होमोजेनिटी टू हेट्रोजेनिटी, असंबद्धता से संबद्धता और अनिश्चितता से निश्चितता में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया है? कलात्मक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक। इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र की प्रकृति किस तरह की बताई है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, वैज्ञानिक प्रकृति बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? समाजशास्त्र विशेष ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विशिष्ट तकनीक द्वारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज बनता है व्यक्तियों से, व्यक्तियों के संबंधों से, संस्थाओं से, समितियों से। एक समाज का निर्माण किससे होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, व्यक्तियों के संबंधों से होता है। मैकाइवर एवं पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है? फ्रांस की राजक्रांति, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, ए और बी दोनों। समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम किसके सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं? समाज, संगठन, समिति, संस्कृति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, समिति। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये परिभाषा भी मैकाइवर एवं पेज की है कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। और बोगार्डस ने परिभाषा दी है समिति की, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का मिलजुल कर कार्य करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित है वैयक्तिक भूमिकाएं, सत्ता का प्रत्यायोजन, गुट, वैयक्तिक हित। किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित है
राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सत्ता का प्रत्यायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन से हैं? महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, श्री अरबिंदो, उपर्युक्त सभी। समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन हैं? तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ये सभी हैं महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, श्री अरबिंदो। इनके अलावा श्यामाचरण दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, ये सभी भी भारतीय विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है? ऑप्शन में है परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म। ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को भी समाज में उचित स्थान दिलाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, विवाह। बोगार्ड्स ने कहा है, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में अद्यतम सिद्धांत कौन सा है? प्रत्यक्षवाद, प्रकारवाद, आत्महत्या का सिद्धांत, उद्विकासीय सिद्धांत। समाजशास्त्र में अद्यतम सिद्धांत कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, प्रकारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की भाषा में एक गांव क्या है? एक गांव क्या है? समाज, संगठन, समिति, समुदाय। समाजशास्त्र की भाषा में एक गांव क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? अगस्त कॉम्टे, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, हर्बर्ट स्पेंसर। मानव समाज ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, किंग्सले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इमाइल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इनमें से किसी ने नहीं। समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? राइट आंसर है इमाइल दुर्खीम ने, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। इनकी पुस्तक ली सुसाइड, ये 1897 में ये बुक प्रकाशित हुई थी, द सुसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है? घर की व्यवस्था, सदस्यों के भोजन की व्यवस्था, संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण, आजीविका कमाना। समाज का सबसे आवश्यक कार्य क्या है? आवश्यक सामाजिक कार्य क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपति विवाह का अर्थ है? एक विधवा पुनर्विवाह करती है, अनेक स्त्रियां अनेक पुरुषों से विवाह करती हैं, एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, एक तलाकशुदा स्त्री पुनर्विवाह करती है। बहुपति विवाह का अर्थ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति मातृवंशी है? गोंड, खासी, भील, मुंडा। कौन सी जनजाति मातृवंशी है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, खासी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं? अंतरजातीय विवाह, जातीय अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुविवाह। अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं? राइट आंसर है जातीय अंतर्विवाह। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडार्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण है? अनैतिक गृह, मानसिक दुर्बलता, खराब आर्थिक स्थिति, नगरीकरण। गोडार्ड के अनुसार बाल विवाह का सर्वप्रमुख कारण कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मानसिक दुर्बलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता? एक विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह। विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता? तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर, समूह विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह पद्धति प्रचलित है? एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह प्रथा प्रचलित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, बहुपति विवाह। वेस्टरमार्क ने माना है कि बहुपति प्रथा का मुख्य कारण पुरुष व स्त्री के अनुपात में असंतुलन होना है। कई बार असंतुलन के ठीक होने पर भी विवाह यह विशेष प्रकार का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? 1995, 1996, 1997, 1998। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है? जनसंख्या में लोगों के अनुपात द्वारा, धर्म द्वारा, कानून द्वारा, सरकार द्वारा। किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, कानून द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम। किस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मैक्स वेबर। इनकी बुक है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें इन्होंने पूंजीवाद की धर्म आधारित व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला धन कहलाता है? वधू मूल्य, दहेज, मेहर, उपहार। एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला धन क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मेहर कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का मुख्य कारण बताया गया है? वेस्टरमार्क, ब्रीफोर्ड, मॉर्गन, टायलर। किसके द्वारा पुरुष के एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क का मानना है कि पुरुष स्वभाव से ही ईर्ष्यालु है। वह स्त्री पर संपत्ति की तरह अपना एकाधिकार चाहता है। अपनी शक्ति के कारण वह इस एकाधिकार को बनाए रखने में सफल हुआ। इस एकाधिकार को सामाजिक स्वीकृति मिल गई तो वह एक विवाह की प्रथा बन गई। विवाह के परिणाम स्वरूप परिवार नामक संस्था की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रितता सिद्धांत संबंधित है? गरीब देशों की विकसित देशों पर आश्रितता, गरीब लोगों की सरकार पर आश्रितता, वृद्ध व्यक्तियों की अपने परिवार पर आश्रितता, महिलाओं की पुरुषों पर आश्रितता। आश्रितता सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गरीब देशों की विकसित देशों पर आश्रितता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहते हैं? अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुविवाह। विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अंतरजातीय विवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सांस्कृतिक गुण के लिए होता है? संस्कृत मानव निर्मित है, संस्कृत सीखी जाती है, प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है, संस्कृत में सामाजिक गुण निहित होता है। कौन सा कथन सांस्कृतिक गुण के लिए सही नहीं है? यहाँ पर होना चाहिए था सही नहीं है। तो संस्कृत मानव निर्मित है, ये सही है। संस्कृत सीखी जाती है, ये भी सही है। संस्कृत में सामाजिक गुण निहित होता है, ये भी सही है। प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है, ये ऑप्शन सही नहीं है। प्रत्येक समाज की संस्कृति विशिष्ट होती है, एक समान नहीं होती है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द सदस्यता को व्यक्त नहीं करता? समुदाय, समिति, संस्था, सामाजिक समूह। कौन सा शब्द सदस्यता को व्यक्त नहीं करता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, संस्था। संस्था अमूर्त होती है, ये कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है, इसमें सदस्यता नहीं होती है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासी सिद्धांत से है? मॉर्गन, स्टीवार्ट, व्हाइट, बीर स्ट्रीट। किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासी सिद्धांत से है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जूलियन स्टीवार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावुकता प्रबल होती है परिवार में, भीड़ में, संस्था में, जनता में। भावुकता कहाँ पे प्रबल होती है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर नेटवर्क एवं हार्डवेयर के प्रयोग द्वारा होता है? एम एस उस्मान, गार्डन व फोर्ड, फ्रेडरिक थ्रेसर, वेबलेन।
ये परिभाषा किसकी है? साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर नेटवर्क एवं हार्डवेयर के प्रयोग द्वारा होता है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, M.A. सुशमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है कूले ने, हट्टन ने, अगस्ट कॉम्ट ने, दुर्खीम ने। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविद्यालयीकरण संबंधित है इवान इलिच, पालो फ्रेरी, अरविंदो भगवान दास। अविद्यालयीकरण संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, इवान इलिच से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की विचार शक्ति प्रायः लुप्त हो जाती है समिति में, भीड़ में, श्रोता समूह में, जनता में। व्यक्ति की विचार शक्ति प्रायः कहाँ पर लुप्त हो जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, श्रोता समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निष्क्रिय मृत्यु दर है 31, 26, 12.5, 7.48। 2011 की जनगणना के अनुसार निष्क्रिय मृत्यु दर कितनी थी? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 12.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली, आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली, पूरी तरह से एकीकरण करने वाली। प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पूरी तरह से पृथक्करण करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर। प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में। प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है जबकि पृथक्करण दोनों को हानि। प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायता करती है जबकि संघर्ष इसमें बाधा पहुंचाता है। उपर्युक्त सभी। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बारे में क्या सही है? संघर्ष में अंतर के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, ये सभी ही ऑप्शन सही हैं। प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में। प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है जबकि पृथक्करण दोनों को हानि। प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायक है जबकि संघर्ष इसमें बाधा पहुंचाता है। उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। इस प्रकार इससे पहले जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में तो राइट आंसर होना चाहिए आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, लेकिन आयोग ने ऑप्शन थर्ड को ही सही माना है, पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली। राइट आंसर है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जाति तथा वर्ण दोनों जन्म पर आधारित हैं। जाति तथा वर्ण दोनों कर्म पर आधारित करते हैं। जाति तथा वर्ण दोनों समाज का स्त्रीकरण करते हैं। जाति तथा वर्ण वर्ग व्यवस्था पर आधारित हैं। कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, जाति तथा वर्ण दोनों समाज का स्त्रीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है? परिवार, ऑफिस, बच्चों का खेल समूह, पड़ोस। कौन सा द्वितीयक समूह है?
तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ऑफिस। ये द्वितीयक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थानीय समूह है? जाति, प्रजाति, जनजाति, संजाति। कौन सा एक स्थानीय समूह है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति की परिभाषा है। जाति एक बंद वर्ग है, जाति एक अंतर्विवाही समूह है, जाति एक बहिर्विवाही समूह है, जाति एक भूभाविकीय समूह है। तो जाति की परिभाषा इनमें से क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जाति एक अंतर्विवाही समूह है। और ये भी परिभाषा मजूमदार ने दिया है, जाति एक बंद वर्ग है। लेकिन दोनों ऑप्शन में ये ऑप्शन ज़्यादा सही है, जाति एक अंतर्विवाही समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते रहे। इस प्रसारवाद के समर्थक हैं ग्रेबनर, एंकरमैन, रॉबर्ट लॉवी, इलियट एवं पैरी। 1 और 2, 2 और 3, 2, 3 और 4 उपर्युक्त सभी। संस्कृत संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते रहे हैं। इसके समर्थक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ग्रेबनर और एंकरमैन। 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनांकिकी प्रक्रिया है? प्रजननता, मर्त्यता, अस्वस्थता, धार्मिक संप्रदायों के बीच जनसंख्या अनुपात। 1 और 2, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 4, 2 और 4। कौन सी जनांकिकी प्रक्रिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 1 और 2, प्रजननता और मर्त्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह है? परिवार, बच्चों का खेल समूह, पड़ोस, उक्त तीनों। इनमें से कौन सा प्राथमिक समूह है? तो C.H. कूले ने प्राथमिक समूह के 3 प्रकार बताए थे, परिवार, बच्चों का खेल समूह, पड़ोस। ये तीनों ही हो जाएंगे। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज को भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया? हटिंगटन, हट्टन, मेलिनोवस्की, श्री अरबिंदो। किसने समाज को भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, हटिंगटन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशक्त कार्य दल में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। सशक्त कार्य दल में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, पंजाब। इसमें सशक्त कार्य दल में इसमें जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें सम्मिलित किया गया है। तो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूथ बेनेडिक्ट का नाम निम्न में से किस अवधारणा के साथ जुड़ा है? संस्कृति तत्व, संस्कृत संकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना। रूथ बेनेडिक्ट का नाम किसके साथ जुड़ा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सांस्कृतिक प्रतिमान, पैटर्न्स ऑफ कल्चर। इनकी ये बुक 1934 में प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा का उल्लेख किया है और कहा है विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों से निर्मित सांस्कृतिक संकुल जिस संबंधित प्रतिमान का निर्माण करते हैं
उसे सांस्कृतिक प्रतिमान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक संबंध निम्न में से किन समूहों का लक्षण है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, स्थानीय समूह, अस्थायी समूह। औपचारिक संबंध निम्न में से किन समूहों का लक्षण है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, द्वितीयक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है, यह कथन किसका है? हर्शकोविट्ज, मैलिनोवस्की, महात्मा गांधी, लिंटन। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये कथन किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, हर्शकोविट्ज का है। संस्कृत की परिभाषा में हॉबेल ने कहा है, संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है जो कि एक समाज के सदस्यों की विशेषता को बदलता है और जो इसलिए प्राचीन शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं हो सकता है। बोगार्डस ने कहा है, संस्कृत किसी समूह के कार्य करने में सोचने की समस्त विधियां हैं, ये बोगार्डस ने कहा है। मैलिनोवस्की ने कहा है, संस्कृत प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था और उद्देश्यात्मक क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत का विकास मानव कर पाया परंतु पशु क्यों नहीं कर पाया? बोलने की क्षमता, वाणी, सीधे खड़े होने की क्षमता, उंगलियों और कलाइयों की कार्य क्षमता, उक्त तीनों। संस्कृत का विकास मानव ने कर लिया परंतु पशु क्यों नहीं कर पाए? तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर, पशुओं में इन बोलने की क्षमता, सीधे खड़े होने की क्षमता, उंगलियों और कलाइयों की कार्य क्षमता, ये इन सब का अभाव है पशुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में किस स्थिति को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है? जब एक समाज के संस्कृति दूसरे समाज की संस्कृति से पिछड़ जाती है, जब संस्कृत के दो पारस्परिक निर्भर भागों में एक भाग दूसरे भाग से पिछड़ जाता है। ए और बी दोनों कथन सही है, उक्त दोनों कथन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? किस स्थिति को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जब संस्कृत के दो पारस्परिक निर्भर भागों में एक भाग दूसरे भाग से पिछड़ जाता है तो वह कल्चरल लैग की स्थिति होती है। इस अवधारणा का प्रयोग ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज जो 1922 में प्रकाशित हुई थी इसमें किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन हंटिंगटन द्वारा दिया गया है? समाज के भाग्य का निर्णय आर्थिक परिस्थितियां करती हैं। समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। समाज के भाग्य का निर्णय राजनैतिक परिस्थितियां करती हैं और समाज के भाग्य का निर्णय सांस्कृतिक परिस्थितियां करती हैं। कौन सा कथन हंटिंगटन द्वारा दिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर टिप्पणी कीजिए। एक व्यक्ति न तो मानव पैदा होता है और न ही सामाजिक, वरन ये दोनों ही बनता है समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा। गलत, सही, अंशतः सही, इनमें से कोई नहीं। यहाँ एक कथन दिया है, एक व्यक्ति न तो मानव पैदा होता है और न ही सामाजिक, वरन ये दोनों ही सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं प्रदत्त, अर्जित, मानव निर्मित, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं। तो राइट आंसर है अर्जित, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, राजनीतिक सत्ता, विवाह, उपलब्धियां, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है स्कूल, परिवार, पड़ोस, नातेदारी। सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विचारक सामाजिक विलंबना के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? टायनबी, भगवान दास, सोरोकिन, आकबर। कौन सा विचारक सांस्कृतिक विलंबना, यहाँ पर होगा सांस्कृतिक विलंबना। सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर आकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जन रीति है? नमस्ते करना, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, एक विवाह। सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जन रीति है? तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट नमस्ते करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है? अंतर्विवाह, व्यवस्था का निर्धारण, जन्म से अस्पृश्यता, सामाजिक स्थिति का निर्धारण। जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर सामाजिक स्थिति का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की, व्यक्ति की संस्कृति को परिवर्तित करने की, व्यक्ति के समाज को परिवर्तित करने की, व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवर्तित करने की। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। कौन सा ऑप्शन सही है? समाजीकरण के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह के स्तरों के अनुसार समूह की गतिविधियों के अनुकूल उसकी परंपराओं का पालन करके और स्वयं को सामाजिक अवस्थाओं के अनुकूल करके समूह के क्रियाशील सदस्य के रूप में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में प्रदत्त सामाजिक स्थिति तय होती है इस आधार पर आमदनी, शिक्षा, जन्म, इनमें से कोई नहीं। समाज में प्रदत्त सामाजिक स्थिति तय होती है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड जन्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण लागू करता है? समाज, धर्म, कानून, उक्त तीनों। सामाजिक नियंत्रण लागू करता है कौन? तो सामाजिक नियंत्रण तीनों के द्वारा लागू होता है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? व्यक्तित्व की जड़ें संस्कृत में होती हैं, संस्कृत की जड़ें व्यक्तित्व में होती हैं, संस्कृत की जड़ें व्यवहार में होती हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, संस्कृत की जड़ें व्यवहार में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है छोटे समुदायों में, एक रूपीय समुदायों में, धर्म को महत्व देने वाले समुदायों में, उपर्युक्त तीनों में। सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, छोटे समुदायों में, एक रूपीय समुदायों में, धर्म को महत्व देने वाले समुदायों में, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यवहार सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं रखता? प्रार्थना स्थल में धार्मिक अनुष्ठान, अपनी ही जात में विवाह, हड़ताल पर जाना, आयकर चुकाना। कौन सा व्यवहार सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं रखता? तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, हड़ताल पर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की दर में तीव्रता होती है बृहत्तर नगरों में, ग्रामीण नगरों में, जनजातीय समाज में, छोटे समुदायों में। सामाजिक परिवर्तन की दर में तीव्रता होती है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बृहत्तर नगरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्षण है सही समय पर चुनाव करवाना, सामाजिक विकास को तेज करना, आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना, कीमतों पर नियंत्रण रखना। सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्षण क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, दोनों में से कोई नहीं, उक्त दोनों। सामाजिक नियंत्रण कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर, दोनों। रेखीय सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत ये दोनों संबंधित हैं। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ है समाज का पेशेगत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन। सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ है राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन कौन से हैं? रूढ़िवादिता, निरक्षरता, निःस्वार्थ, उक्त तीनों। सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन से हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर, उपर्युक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत और सभ्यता में अंतर है। संस्कृत अभौतिक और सभ्यता भौतिक होती है। संस्कृत अच्छी होती है जबकि सभ्यता अच्छी नहीं होती। सभ्यता प्रगतिशील होती है जबकि संस्कृत नहीं। सभ्यता विकसित होती है जबकि संस्कृत नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? संस्कृत और सभ्यता में अंतर के लिए कौन सा ऑप्शन सही है?
राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, संस्कृति अभौतिक और सभ्यता भौतिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है? रामायण, उपनिषद, वेद, भगवत गीता। कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हिंदू के सामाजिक जीवन के आश्रम कौन से हैं? वृद्धाश्रम, विधवाश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, अनाथ आश्रम। एक हिंदू के सामाजिक जीवन के आश्रम कौन से हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हैं? वार्कर, एंडरसन, गुडे, फाल्कनर, रॉबर्ट बियरस्टीड। परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हैं, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, गुडे एवं हार्ट का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू सामाजिक संगठन के चतुर्वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और सिख, गोल, भील, मुंडा, उरांव, पंजाबी, गुजराती, बंगाली और मद्रासी। हिंदू सामाजिक संगठन के चतुर्वर्ण कौन से हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किसके द्वारा समझाया गया है? राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा। कर्म का सिद्धांत ये किसके द्वारा समझाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 2, कृष्ण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं? 20, 16, 4, 8। कितने संस्कार बताए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन 2, 16 संस्कार बताए गए हैं। 16 संस्कारों के नाम में पहला है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन, तीसरा है सीमंतोन्नयन, चौथा है जात कर्म, पांचवा है नामकरण, छठा है निष्क्रमण, सातवां है अन्नप्राशन, आठवां है चूड़ाकरण, नौवां है कर्णभेद, 10वां है उपनयन और 11वें नंबर पर है केशांत, 12वें नंबर पर है समावर्तन, 13 नंबर पर है विवाह, 14 नंबर पर है वानप्रस्थ और 15वें नंबर पर है परिव्राज्य या संन्यास और 16वें नंबर पर है पितृमेध या अंत्यकर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह की प्रकृति है संविदात्मक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक। हिंदू विवाह की प्रकृति कैसी है? राइट आंसर है ऑप्शन 2, धार्मिक। लेकिन वर्तमान में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में अब हिंदुओं में भी तलाक के प्रावधान दे दिए गए हैं, तो इस प्रकार से हिंदू विवाह की प्रकृति वर्तमान में सामाजिक हो गई है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी और क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।